जब इस प्रकार वह भगवान को बुलाना शुरू किया, देखिए गुरु की बात आई और तुरंत हमारे परम पूज्य श्री दशरथ गुरु जी यहाँ पर उपस्थित हो गए। गुरुदेव जी के चरणों में वंदना प्रणाम। इस प्रकार से जो है भगवान को बुलाया, लेकिन भगवान नहीं आए। बोला परेशान क्यों किया, तो किया क्या जाए। भगवान से कहा कि देखो आप यहां आने वाले हैं नहीं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यहां रूखी सूखी रोटी है और नदी का पानी है। आपको तो मंदिर में ठाट बात है, मंदिर में कोई मालपुआ, कोई मिश्री का भोग लगाता है, मिश्री का भोग लगाता है। आप यहां आने वाले नहीं हैं। बोला एक बार थोड़ा कहता है कि भगवान एक बार याद रखना, मंदिर के भरोसे मत रहना। यदि मंदिर के भरोसे रहोगे तो आज तुम भी भूखे रहोगे, क्योंकि आज वह मंदिर में एकादशी है। पूरा भगवान बोला शुरू किया, राजा राम आई राम आई, मेरे भोजन कहा कि आज मंदिर के भरोसे मत रहना, मंदिर के भरोसे रहोगे तो आज तुम भी भूखे रहोगे। भगवान तुरंत जो है आकर के प्रकट हो गए। अब भगवान ने तो बुलाया था केवल भगवान रामचंद्र जी को, अब भगवान आए हैं साथ में सीता मैया। बोला बड़ा परेशान बेचारा, एक तरफ भोजन की तरफ देखता, दूसरी भगवान की तरफ। भगवान ने कहा बोला क्यों, क्या बात है, क्या देख रहे हो। बोला ने कहा कुछ नहीं देख रहा हूं। बोला पर मैं सोच रहा था कि हमने तो सोचा था कि एक भगवान एक ठाकुर जी आएंगे और यहाँ ठाकुर जी साथ में माता जी भी आ गई है। बोला ने कहा चलो, उसने जो भोजन निकाला और भगवान श्री रामचंद्र जी को सीता मैया को भोग लगाया और जो बचा पुनः अपने आप को प्रसाद को ग्रहण किया है। भगवान आज जाने के लिए तैयार हुए हैं। भगवान से घोड़ा पूछ रहा है, कह रहा देखो भगवान दो बात हमें बता करके जाना। भगवान ने कहा क्या, कहा पहली बात यह कि वहां जल्दी आ जाया करो, आप बहुत देर करते हो आने में। और दूसरी बात यह कि अगली बार कितने लोग आओगे यह बता देना।
अगली एकादशी को कितने ले जाओगे? भगवान ने कहा भोला हम आ जाएंगे, चिंता मत करना। भोला ने कहा महाराज बता दो कि तुम व्यवस्था उतना बना करके रखेंगे, लेकिन आज भगवान नहीं बताए हैं, चले गए। कहा भगवान का भोला बुलाओ तो हम जल्दी आ जाएंगे। भगवान चले गए अपने धाम को और इधर भोला पूरा मंदिर वापस आया है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब महीने की दूसरे पक्ष की एकादशी पुनः पड़ गई। फिर एकादशी का क्रिया वही, मंदिर में चूल्हा नहीं जल रहा है। भोला जाने के लिए तैयार हुआ। महाराज जी से कहा कि सीधा पिसान मेरा सब कुछ बांध दिया जाए। महात्मा जी ने सीधा उसका पुनः दाल चावल जो भी व्यवस्था थी कर दिया गया। लेकिन इस बार उसने महात्मा जी से कहा था कि थोड़ा अधिक राशन दे देना। महात्मा जी ने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि वहां समस्या यह बात की है, आपके ठाकुर जी जो है ना, बुलाओ एक तो आते हैं दो। महात्मा जी समझ गए कि ज्यादा खाता हो सकता है कि इसका पेट कम भरा होगा, इसे आज उसे और व्यवस्था करा दी गई। राशन लेकर के पहुंचा है, मंदिर नदी के किनारे भोजन बनाना शुरू किया। भोजन बन करके तैयार हुआ है। पुनः भगवान को बुलाना शुरू करता है। क्या कह रहा है कि राजा तो इस प्रकार से पूरा भोला बुलाया है। तो भगवान तुरंत बुला करके खड़े हुए हैं। अब इस बार तो और भोला देखा कि इस बार भगवान रामचंद्र जी हैं, सीता मैया साथ में लखन लाल जी भी राजमान है। अब भोला तीनों की तरफ देखता, फिर राशन की तरफ, समझ गया तो मिलने वाला नहीं है। बार बार भगवान की तरफ देखे, भोजन की तरफ। भगवान ने कहा क्यों भोला, क्या बात है? भोला कहा देखो ठाकुर जी, बात यह है कि बड़ी यहां समस्या हो जा रही है। बुलाओ एक को तो आते हैं दो, और दो को बुलाओ तो तीन। ये बताइए कि आपकी तो पत्नी है सीता जी, ये कौन है जो आपके साथ आए हैं? भगवान ने कहा कि मेरे भाई हैं। भगवान ने कहा मेरे भाई। भोला कहा कि आपके सगे भाई हैं कि लगे फगे दूर के हैं? कहा क्यों? भोला कहा कि आपकी तरफ दिखते नहीं हैं। भगवान ने कहा नहीं, मेरे सगे भाई हैं। अच्छा आज जो है पूरा भोला भोग प्रसाद निकाला है, भगवान को भोग लगाया, और जो बचा है अपने आप को भोजन करके पुनः मंदिर की तरफ जाने के लिए तैयार होता है। भगवान से कहता है देखो भगवान इस बार सही सही बता देना, अगली बार कितने लोग आओगे? भगवान फिर नहीं बताते। भोला से कहा देखो भोला हम आ जाएंगे तो चिंता मत करना। भोला बहुत पूछा लेकिन भगवान नहीं बताए हैं। पुनः बोला मंदिर में आया है और भगवान अपने धाम को चले गए हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। पुनः अगली एकादशी आई है और अगली एकादशी के दिन
पुनः तैयार हुआ, महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी ने कहा क्यों? बोला जाओ। कहा बिल्कुल जाएंगे, न जाए तब भी विपद और जाए तब भी समस्या। कहा क्यों, क्या बात है? कहा बात यह है कि एक को बुलाओ दो, दो को बुलाओ तीन। महात्मा जी ने कहा कि भोला, हो सकता है कि इसका राशन कम पड़ गया हो, थोड़ा चेलों से कहा कि इस बार और बांध दिया जाए। अधिक राशन लेकर के पहुंचा और वहां भोजन बनाया। भोजन बना करके पुनः भगवान को याद करता है। क्या बुला रहा है कि सीता राम आई, राजा राम आई, जब इस प्रकार पुकारा तो इस बार और बड़ा आश्चर्य। इस बार कौन कौन आए हैं? रामचंद्र जी, सीता मैया, लखनलाल जी, हनुमान जी महाराज। अब जब भोला देखा हनुमान जी की तरफ तो बड़ा विस्मय पड़ा। भगवान से कहा कि देखो ठाकुर जी, आप तो आए ठीक है, आपकी पत्नी आई यहां तक ठीक है, आपके भाई आए चलो और भी ठीक है, लेकिन यह किस बंदर को क्यों लेके आए? इस बंदर को भी लेके आए। अरे नर तो साथ साथ बानरों एक साथ लाए। अब जो है किसी तरह से भोजन प्रसाद का भोग लगाया और सब लोग जो है प्रसाद को ग्रहण किए, अपने धराधाम को गए, नर्मदा मंदिर को पहुंचा। अब अकेली एकादशी आई। बोला मंदिर में जाकर के जो है खंबे की तरफ बैठा है, न तो आज वह जाने के लिए कह रहा है, न तो राशन मांग रहा है। महंत जी ने पूछा क्यों, क्या बात है? बोला कहा क्या बताऊं, समस्या है। मंदिर में रहो तो खाए बिन मर जाओ और वहां भी जाओ तो आधा पीढ़ा मिलता है। कहा फिर बात क्या है, सच से बताओ। बोला कहा कि देखो वहां आपके ठाकुर जी की जो सेना है वह धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब नर तो साथ साथ बंदर भी आ रहे हैं। इस बार यदि अधिक राशन आप देंगे तभी मैं जाऊंगा। आज महाराज जी के मन में संशय पैदा हुई कि भोला जरूर राशन ले जाकर के बेचता होगा। महाराज जी ने कहा ठीक है, चेला से आदेश दिया कि आज भोला को अधिक से राशन लिया। भोला सर पर रख करके मन पहुंचा नदी के किनारे, पेड़ के नीचे जाकर के गठरी रख दिया और वहीं बैठ गया। कहा आज भोजन नहीं बनाएंगे क्योंकि मिलने वाला तो है नहीं। भोजन नहीं बनाएंगे, बैठ गया और राशन रख करके बैठ करके, और इधर गुरु जी भी जो है पीछे से आ गए हैं कि पता लगाया जाए कि भोला इतना राशन करता क्या है। अब उसी जो है बगल में पेड़ के पीछे छुप करके गुरु जी बैठ गए और भोला उसी पेड़ के नीचे बैठा है। आज भगवान को पुनः बुलाना शुरू कर दिया है। क्या कह रहा है कि सीता राम प्रभु राम 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 मेरे भोजन
का भोजन जब इस प्रकार से बोला बुलाया तो आज भगवान की पूरी जो है सभा उपस्थित हो गई है। कौन कौन आए हैं? भगवान रामचंद्र, सीता मैया, लक्ष्मण लाल जी, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सब उपस्थित हो गए। जब भोला ने देखा तो कहा चलो बहुत सुंदर प्रणाम किया। भगवान ने पूछा क्यों भोला भोजन प्रसाद तैयार है? भोला ने कहा नहीं भगवान। कहा क्यों? कहा जब मुझे मिलने ही वाला नहीं है तो तैयार क्यों करूं? आप लोग बनाओ पाओ, मुझसे मतलब नहीं। और जो है भगवान सोचे जब क्या किया यार, भक्त का मान रखने के लिए भरत जी जो है भंडारे में लग गए हैं, सीता मैया जी लग गए हैं, लखनऊ जी लगे हुए हैं, सब लोग मिल करके भोजन बना रहे हैं और भोला बैठ करके देख रहा है, भगवान से बात कर रहा है। और जब भगवान से भोला से आपस में बातचीत हो रही है, जब गुरुदेव ने देखा कि भोला बात किससे कर रहा है, गुरुदेव के मन में आज आश्चर्य हुआ कि बात किससे कर रहा है। चल कर किससे पूछा जाए। भोला के पास गुरुदेव आए हैं, पूछा भोला। कहा हाँ गुरुदेव। कहा तुम बात किससे कर रहे हो? कहा गुरुजी आपने ठाकुर जी से विराजमान है, उन्हें ठाकुर जी से बात कर रहा हूं। भोला ने गुरुदेव ने कहा झूठ बोल रहे हो, यहाँ कौन है? तुम्हारा राशन यहाँ रखा है, तुम यहाँ बैठे हो, कौन है? यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भोला ने कहा कि गुरुदेव यहाँ सब उपस्थित है, आप देख नहीं रहे हैं। गुरुदेव ने कहा भोला देख रहे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि झूठ बोल रहा है। आज भोला आज एक शिष्य के द्वारा गुरु को जो है भगवान का दर्शन मिलने जा रहा है। आज वह शिष्य भोला भगवान से हाथ जोड़ करके कहता है कि गुरुदेव आप भगवान आपसे प्रणाम है, बारंबार प्रार्थना है कि हमारे गुरु जी को दर्शन दे दो, नहीं तो गुरु जी कहेंगे कि भोला चोर है, ले जा करके राशन बेच देता है। आज जो है भगवान जो है पूरे समाज के साथ गुरुदेव भगवान को दर्शन देते हैं। आज गुरुदेव की जो है आंखों के आंसू से तरारा बह रहा है। चंद्र की जय हो, रावण लाल की जय हो। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान किस रूप में मिल जाए, किसके द्वारा मिल जाए, यह कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं है। आरती करा देगी, आगे बढ़े। तो आज थोड़ा लेट हुआ है, कल से महात्मा की तरफ बढ़ेंगे। पूरा महात्मा नहीं पूरा हुआ है, कल थोड़ा जल्दी करके कर लेंगे। आइए छोटा सा भजन पुनः। हरे राम राम